ये 20 ml की है सर, ये पूरे दिन में लेता था सर मैं। तो मेरे भाई ये मेरी कुछ गलतियाँ हरकतें लगा लो जो मैंने 2-3 साल करी हैं अपने साथ, अपने शरीर को चोटें दी हैं, ये उसके निशान हैं। तो ये मुझे लाइफ भर याद रहेंगे। मैं जब भी देखूंगा ना तो मुझे इस चीज़ से डर लग, अब मुझे डर लगने लग गया इन चीज़ों से, एम्फेटामिन से ना, कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करता था। भाई ये है वो ड्राई फ्रूट्स मेरे जो मैं खाता था, ये AMP जो बोलते हैं ना जिसको, ये कहने को तो 20 ml है, मेरे को नहीं लगता जो स्टार्टिंग में 1 ml भी झेल पाता हूँ, मैं पूरी 20-20 ml की पी जाता था मेरे भाई। ये उधार का घर, कर्जे का घर, मौत का घर, यही शीशी थी भाई। ये वो है जो मैं अपने आप को 2020-21 में सबसे ज़्यादा श्रेडिड समझता था ना, तो ये वो रामबाण है जिसको लेने के बाद मैं हमेशा कटिंग पर रहता था और मुझे लगता था कि मेरे से तगड़ा कोई भी नहीं है भाई। जब मैं लेता था ना तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे से समझदार कोई नहीं है, पर आज मेरे को फील होता है कि भाई मेरे से ज़्यादा नालायक कोई नहीं था जो अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर रहा था। सर मेरा नाम हितेश है और मुझे 5 से 6 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए। लास्ट 2019 में मैं खेला था, मैन फिजिक खेलता हूँ, मैं फिजिक एथलीट हूँ मैं, और 4-5 साल का मेरा गैप हो गया क्योंकि 2019 के बाद कुछ गलत आदतों में पड़ गया मैं। एम्प जैसे बोलते हैं, एम्प और ट्रमीन, उनकी आदतों में पड़ गया। उसने मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरा करियर सब स्पॉइल कर दिया। एंड देन 1 साल हुआ मुझे छोड़े हुए। सर 2019 के बाद ना लॉकडाउन लगा, मेरे लिए क्या सबके लिए गंदा टाइम आ गया था। जिम थी, सबका गंदा टाइम आ गया था। तो उस टाइम ऐसे फ्रस्ट्रेट रहता था मैं कि अभी मैंने जिम खोली है और पैसा कहाँ से आए। तो मेरे कुछ सर्कल में सर 2 लड़के थे, उन्होंने मेरे को बोला हितेश ये प्री वर्कआउट से भी अच्छी चीज़ है, ये भड़क मिटा देगा। क्योंकि सर मैं स्मोकिंग ड्रिंक कुछ भी नहीं करता था, तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, कह रहा लेके देख। लाइफ में पहली बार उन्होंने मेरे नस में लगाओ सर 15-20 यूनिट पॉइंट डाला होगा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने आज तक ना लाइफ में ऐसे कभी वर्कआउट ही नहीं करी। उस पंप के बाद ना फिर कहते हैं ना कि नशा एक बार कोई देता है तो दुंदा दोबारा मांगता है, मेरे साथ सेम वैसा हुआ। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम दिया, सेकंड टाइम मैंने खुद मांगा कि मेरे को तो यार बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं खाना भूल सकता था सर, ये चीज़ नहीं भूल सकता था। आज जो बच्चे सर ये यूज़ कर रहे हैं, मौज मस्ती में ले रहे हैं, मैंने अपने लाइफ के 4-5 साल स्पॉइल करे हैं इसमें। सर 2019-20 में मैंने लॉकडाउन में जब ये लिया ना, तो उसको लेने के बाद ना सर बॉडी ऐसे आपकी रिस्पॉन्ड करती है पंप की, आपसे तगड़ा कोई नहीं है। आप अपने आप में ना सुपर पावर फील करते हो कि भाई तेरे से तगड़ा कोई है नहीं, 10 में से तू सबसे ज़्यादा वेट मार सकता है। जिम में क्या इफेक्ट पड़ा सर, मैंने जिम को साइड कर दिया, अपने आप साइड हो गया। बच्चे क्या वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में कितनी सेल हो रही है, कुछ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। मैंने जो स्टार्ट किया था ना, देखो मैं बात घुमा के तो नहीं बोलूँगा कि मैं थोड़ा लेता रहा ऐसे। मैंने स्टार्ट किया था 0 पॉइंट कुछ, वो 1 ml भी नहीं था। और सर मैं लास्ट तक 2023 तक ना सर मैं 15-16 ml में आ गया था। 15-16 ml मेरा रेगुलर था। और मैं इसको वो ये चीज़ ऐसी, अगर आप चीज़ छोड़ना भी चाहोगे ना वो छोड़ नहीं पाओगे। मतलब आपको लत ऐसे लग जाती है, कहते हैं ना कि नशा करना तो बहुत आसान है, मुश्किल। पर मुझे है ना, मेरे पापा की आंखों में आंसू लगा लो, मेरी रिसेंट शादी भी हुई थी। मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं हितेश की वाइफ हूँ। ये मतलब हमेशा लड़ने के उसमें कि मतलब कोई भी टॉपिक है इनको लड़ना है। अगर इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया तो ये कुछ भी स्क्रॉल करते रहेंगे और किसी का भी रिलेशन किसी से भी जोड़ के मतलब इनको लड़ना है बस। ऐसा हो गया था हमारा कि हमारी रोज़ लड़ाई होनी ही होनी है। सबसे बड़ी बात सर, मैं हमेशा फुल स्लीव्स में रहता था, मैं सर्दी हो या गर्मी हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, मेरे को फुल स्लीव्स में रहना। मेरे घर वालों ने मुझे 1.5-2 साल तो सर देखा ही नहीं हाफ स्लीव में मैं कब रहा। मैं हमेशा हाथ में पट्टे पहन के रखना कि किसी को नसें ना दिख जाएं। पहले कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, उनको हमेशा फुल स्लीव्स पहनना है। और अब तो सैंडो में, जैसे मतलब सर्दी में भी सैंडो में अगर उनको गर्मी ज़्यादा लगती है ऐसे तो सैंडो में, लेकिन उनको उस टाइम पे ये था उनको हमेशा फुल स्लीव्स की टी-शर्ट चाहिए छुपाने के लिए कि किसी को पता ना चले। इतने टैटू बने हुए हैं तो मुझे ऐसे कभी अलग से ऐसे डिफरेंस दिखा नहीं। अब तो जैसे मतलब वो पैचेस थोड़े डार्क हो गए हैं, उस टाइम वो लाइट थे तो इतना नहीं पता चलता था। और अगर जैसे इनके यहाँ पे एक मार्क है, वो इन्होंने खुद, जैसे ये 2 ml की सिरिंज बोल रहे हैं उससे करा है, लेकिन ये बोलते थे मुझे कहीं मशीन से लग गया। तो मैं जिम नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ये कैसे हो गया। ऐसे मैं नोटिस करा ये आपको क्या लगा है, तो मुझे मशीन से किसी से लग गया, मुझे ऐसे बस ये मतलब बात घुमाना हर चीज़ पे कि नस वेंस ना दिख जाए। खौफ ऐसे होता था कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। डिप्रेस हो जाता है बंदा, डिप्रेशन में आ जाता है, आखिरी में आके ना सोचता सुसाइड कर ले। सर वेंस तो काफ़ी बुरा हाल हो रखा है सर वेंस का। तो अब तो सर हो गया ये। सर ये वेंस के निशान तो बंदे सिरिंज से उससे लेते हैं, इंसुलिन से। सर मैं सिरिंज से लेता था। मैं कुछ छुपाना इसलिए नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता जो यूथ आ रहा है ना, वो यूथ को ऐसे लगता है, कई बंदे डेडलिफ्ट मारते हैं, 200 की डेडलिफ्ट मार दी, 220 की मार दी, उनको लगता है हम बहुत तगड़े हुए, पर उनको ये नहीं समझ आ रहा वो धीरे धीरे करके ना बॉडी अंदर से खत्म होती जा रही है।
सर मैं आपके सामने आज सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि जो तुझे लाइफ में तूने फेस किया ना 3-4 साल, वो किसी को ना करना पड़े। कि जो ले रहे हैं, जो जिनकी शुरुआत है ना, वो वहीं पे रुक जाए, मतलब आखिरी में जाके उनको खुद को मारना पड़ेगा। 2019 में सर ना मेरी नीडल, जो जिसको बोलते हैं ना 2 इंसुलिन आती है, इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट को लगती है, वो लगाते लगाते ना सर वो टूट गई मेरी वेंस में, वो टूट गई। अब मैं उसको कपड़े निकाल दिए मैंने सारे, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ गई। फिर मैंने अपने साथ में लड़के को बोला, एक भाई है वो बड़े, मैंने कहा यार वो ना मुझे लग रहा अंदर रह गई। कह रहा पागल है क्या, वेंस में रह गई, कैसे कह रहा है तू। मैंने कहा भाई वो पक्का अंदर रह गई, क्योंकि या तो इधर जाएगी। कह रहा हो ही नहीं सकता। मैंने पक्का, उसने मुझे कपड़े पहनाए, तो मैं अपने रिसेंट नीचे हॉस्पिटल है जिम के, उसमें चला गया दिखाने के लिए। मैंने कहा चलो, अब उन्होंने चेक करते रहे, मैंने कहा इसी में है। तो उन्होंने माइक्रो कुछ करके देखा, तो वो इंसुलिन ना मेरे मांस में अटकी हुई थी, अंदर नीडल छोटी सी अटकी हुई थी। तो फिर मैं बालाजी में गया, वहाँ पे जाके ये स्टिचेस आए थे सर, मेरे स्टिचेस है, उन्होंने खोली और वहाँ से नहीं। उस टाइम मैं भगवान को याद कर रहा, मैं इस बार बचा ले, आगे से नहीं लूँगा। उसके बाद सर वो निकल गई, वो आज भी संभाल रखी है मैंने घर पे छोटी सी। तो मैंने 6 महीने या 3 महीने बंद कर दिया। फिर कोई बंदा आ गया, कह रहा यार उसमें ना फर्स्ट टूट जाती है वो, तू ऐसा अगर 2 ml की सिरिंज चलो टूटेगी नहीं समझे। मेरे को ऐसे बोला गया कि वो तो तेरे से टूट जाती है, वो साली टूट गई। जो 7 बजे लेने तो ऐसे पंप कर दिया, ये टूटेगी नहीं, ये इतनी हार्ड है, तेरी वेंस टूट सकती है, ये नीडल नहीं टूटेगी। तभी मैंने ये स्टार्ट किया। सर खर्चा तो मैंने काउंट, मेरे साथ ऐसा होता था कि किसी ने 3 महीने की मेंबरशिप दे दी या 6 महीने की मेंबरशिप, मेरी दिवाली हो गई कि भाई अब तो बहुत सारा स्टॉक आ जाएगा। या किसी ने एक ने दी, एक में महीने की आई तो 2-3 आएगी। ये सर ये वैसे पड़ती थी, स्टार्टिंग थी 300 की, और ये 500-600 में हर मेडिकल कोई 300 को भी देता है, कोई 500 को भी देता है। मैं जब लेता सर मैं 500 के हिसाब से लेता था, और मेरा महीने का मैक्स टू मैक्स 30-35 हज़ार रुपये तो उसमें जाते ही जाते थे। अगर मैं 30 हज़ार का सामान ले रहा हूँ सर, मैं 5 हज़ार की बिल्कुल 5 हज़ार की भी डाइट नहीं खाता हूँ पूरे दिन में। 5 हज़ार भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। स्टिंग पी ली, पीनट्स खा लिए, ऐसी चीज़ें। क्योंकि आप कोई भी बच्चा अगर ये लगा रहा होगा ना सर, वो खा नहीं सकता, उसका भूख उसको लगेगी नहीं, पूरे दिन भूखा मर रहेगा, और उसको उतारने के लिए वो वर्कआउट करेगा। मेरा सप्लीमेंट स्टोर है सर। सारे एडिक्ट्स होते हैं ज़्यादा, या फिर जिमों में देख लेते हैं किसी को जो एडिक्ट है, उसको ऐसा लगता है कि बस ये ले रहा है, बॉडी मेरी इसी से बनेगी। जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होते उन्हें, उनको बताया जाता है, कंसल्ट किया जाता है कि नहीं इधर नहीं जाना है आपको, बट वो अगर हमसे नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा। इसमें बहुत सारा मार्जिन होता है, मनचाहा पैसा लिया जाता है इसके लिए, और सब पे भी करते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एडिक्ट होते हैं, उनको बस उस टाइम पे धुन चढ़ी होती है कि चाहिए। अगर मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा तो वो कहीं और से लेगा। मार्केट में ओपनली सेल हो रहे हैं ये सब, ऑल सप्लीमेंट्स पे स्टोरों पे अवेलेबल होते हैं। 4-5 लाख रुपए का, कम से कम 4-5 लाख रुपए मैंने इसमें डुबोए। इससे ऊपर तो इसका कोई खर्चा मैंने काउंट नहीं किया, मैंने कितना किया। चुल जिसे बोलते हैं ना, चुल उठती है। अब मैंने कभी ना सर सिगरेट, ये तो होता है ना एक इंसान नशा छोड़ने के लिए दूसरा नशा पकड़े, मैंने कभी नशा किया ही नहीं था, इसलिए मेरे पे हावी हो गया। अब कई बंदा करता है स्मोक करता है, यार स्मोक कम करे ना, ड्रिंक करनी ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। एक चीज़ करेगा दूसरी पकड़ लेगा कि यार ये मत कर ज़्यादा, अब तेरे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, अब दूसरा। अब मैंने कुछ लाइफ में किया ही नहीं था, और अपनी फैमिली में एक खुद ही ऐसा हूँ जो जिम करता हूँ, जिसकी जिम है, नहीं तो सारे जॉब वाले बंदे हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज़ ऐसी हो गई थी कि मैं सुबह जिम आ रहा हूँ, 5 ml लगा लिया, आधी वर्कआउट करी, यार अब तो बच्चे आ गए, तगड़े बच्चे आ गए, अब और लेना है, 5 ml और ले लिया, 10 ml हो गया। और लास्ट में ऐसे अब उतारने के लिए कम से कम ऐसे रूटीन होता था कि अगर 10 ml लूँगा तो 4 घंटे वर्कआउट करनी है। अब शाम को जिम में बैठना भी है, बैठने के बाद फिर टूटन, जो बोलते हैं टूटन हो गई, फिर टूटन हो गई। अब क्या करें, फिर कोई लड़का आया, कह रहा भैया करोगे, हाँ भाई। इसको लेने के बाद ना बंदा कभी थका फील नहीं कर सकता। अगर मैं दिल्ली के किसी भी कोने में हूँ ना, और मैं रात को 11 बजे जिम आ रहा हूँ, तो मैं अपने घर फ़ोन करता हूँ, वर्कआउट करके आऊँगा। मेरी बॉडी टूट रखी है, पर चाहे मैंने एक डंबल की रॉड उठा के बाइसेप कर्ल मारना है, इसको लेके मेरे में पूरी पावर आ जाती थी, हाँ ठीक हो गया बस। अब पूरी रात सोना नहीं सर, 10-10 घंटे, 8-8। अगर रात को मैं 12 बजे फ़ोन चला रहा हूँ, सुबह 6 बजे टाइम, जिम का दोबारा टाइम हो गया, जिम का वेट करता था सुबह कब 6 बजे, और मैं जिम के लिए निकलूँ, भागूँ, जाके वर्कआउट करनी है, ऐसा होता था। रिसेंट स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है, और जब लास्ट में होता है तो बंदा ऐसा हो जाता है चिड़की, छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पाता। सर मेरे साथ ना क्या था, मैं ना टाइम नहीं देता था अपनी फैमिली में, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपनी वाइफ को, किसी को टाइम नहीं देता था। मैं थोड़ा सा लड़ाकू नहीं बोलते, कोई भी टॉपिक है इनको लड़ना है,
अगर इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया तो ये कुछ भी स्क्रॉल करते रहेंगे और किसी का भी रिलेशन किसी से भी जोड़ के, मतलब इनको लड़ना है बस। घर में आके ऐसे शांत रहता था, मैं किसी से कोई बात नहीं करता। अगर मेरे को खाना चाहिए तो खाना मिल गया, नहीं मिला तो मैं वो भी नहीं बोलूँ मुझे दो। अब भूख लगेगी तो मांगूंगा ना सर, मैं समझ रहे मेरी बात। सुबह आ गया और रात को जा रहा हूँ मैं। दिन में जिम में कोई नहीं होता था, यहीं सोए रहता था मैं। मतलब मैं सुबह 6 बजे आया हूँ तो रात को 12 बजे घर जाऊँगा पूरे दिन, और रात को सिर्फ मैं घर जाता था सोने के लिए। जब ये फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट करते थे ना, तो मतलब अब जैसे मान लो अगर मैंने फेसबुक चलाना 2012, 13, 14 में स्टार्ट, तो ये लास्ट की चैट खोलेंगे, उसको पूरी चैट को रीड करेंगे, उसके बाद उसका कोई लिंक कहीं पे नहीं होगा, उसका कोई भी लिंक वो कहीं पे भी जोड़ के, और मतलब लड़ना उस टॉपिक पे। तो फिर मैं उनको बोलती थी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ मुझे, मतलब कोई किसी चीज़ का कोई कहीं लिंक नहीं है। मैं उठी हूँ तो मेरे से सुबह सुबह लड़ाई है कि ये वो कौन है, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। कोई भी हो, चाहे मेरे स्कूल की कोई लड़की हो, उसको भी ये कौन था, वो कौन, मतलब किसी चीज़ का कोई लिंक नहीं तो भी लड़ना। मतलब जब इन्होंने नहीं बताया था तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि इनको तो कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में, गलती कर दी शादी करके। ये तो मेरी थोड़ी वाइफ अच्छी लगा लो या मेरे पेरेंट्स अच्छे लगा लो, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे को समझा। नहीं तो सर आजकल का टाइम ऐसा है, अगर कोई और होता तो छोड़ के चला जाता। ठीक है ना, एकदम से प्लान हो गया कि एकदम कर, कोई भी दिक्कत हो जाती है उसमें मुझे इशू नहीं था कि करनी है कि नहीं। वो एक एकदम से प्लान बन गया कि शादी है मेरी, तो थोड़ा सा ना मैं अपनी शादी को लेकर बोलता है सेंसिटिव, कि मेरे को बहुत अच्छी शादी करनी है, मैं बहुत अच्छी करना चाहता था। तो मेरे दिमाग में आ गया अभी तो तेरे पास पैसा ही नहीं है, अब तेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद मेरे को और एडिक्शन हो गई, यार घर वाले सुन क्यों नहीं रहे। घर वाले मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे थे, मुझे ना हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती थी। अगर तेरे साथ ये चीज़ हो रहा है तो घर वाले तेरे ये बुरा कर रहे हैं, अगर ये चीज़ हो रही है तो बुरा कर रहे हैं। मेरे साथ ये चीज़, मुझे ये फील होता था कि तेरे घर वालों को तू दिखना क्यों बंद हो गया। ये आप अगर आप ये चीज़ लेते हो, एम्प या ट्रेडमिल लेते हो ना सर, तो आप सबसे पहले उनसे दूर जाओगे जो आपके अपने हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी चीज़ बताएंगे, आप उनसे दूर हो जाओगे। और वो बंदे आपके पास रहेंगे जो आपके से लेते हैं, जो लेते हैं वो आपके खास रहेंगे। वो आपको अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, चल कोई बात नहीं आज उधार ले लेंगे, वो आपको रोज़ शाम को फ़ोन करेंगे। जिस दिन मैंने छोड़ दिया ना सर, वो मेरा सारा सर्कल ख़त्म हो गया। वो बच्चे भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको पता था हितेश भाई खुद लेगा, वो हमें भी देगा। मेहंदी मेरा ना मैं अपना भाई बांधता था, बड़ा भाई लगा लो, कुछ भी लगा लो। वो मेरे पास आया, मतलब एक ना बहाना हो गया था। वो मेरी जिम पे भाई और आते थे ना, डेडलिफ्ट मारेंगे, बहाना नहीं होता कि लेने का बहाना। डेडलिफ्ट कितनी 220 240, बस अपने आप को इतना बड़ा पावर लिफ्टर समझना कि प्रेप कर रहे, गेम नहीं खेला कोई भी वेट लिफ्टिंग का। हर एक डेड मारी 200 की, चल भाई अंदर बाथरूम में, 210 मारी, चल भाई बाथरूम में, मतलब ऐसे में स्क्वाट मारी 200 की, चल अब 210 मारनी है। और साथ वाले पंप, वो मेरे से सीनियर हैं, वो मुझे पंप कर रहे हैं। अब वो मेरी शादी में आए, अब उनके बीच में एक और सीनियर था, अब उनका नाम तो लोगों ने कहा चल भाई आप ना चलेंगे। और मुझे नाला क्रॉस करके घर से 15 किलोमीटर दूर मेरी जिम में वर्कआउट, मेरे घर वाले सोच रहे हैं पार्लर जा रखा हूँ, मैं यहाँ आके डेडलिफ्ट मार रहा हूँ। तो सर गलत, देखो जो चीज़ गलत है वो उस टाइम नहीं समझ आती थी, पर आज जब समझ आई, जब भी मैं आज कि बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उस किसी के साथ ना हो। इन्होंने खुद ही बताया कि मैं मतलब ऐसे, मतलब इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स, मतलब जो स्टोरी इनकी स्टार्टिंग से थी इन्होंने सब बताया। ऐसे मैंने लॉकडाउन में लेना स्टार्ट करा था, और जो भी इनकी मतलब जो इनके साथ हुआ इन्होंने खुद अपना सब कुछ बता दिया। मतलब एक रात को हम 12 बजे स्टार्ट होते, सुबह 6-7 बज गए, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी। ये रोए भी, इन्होंने सब कुछ कि मुझे बस ये छुड़वा दे सामान। फिर उसके बाद मतलब इन्होंने जिम जाना छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, घर रहे। मतलब मैं इनको जो इनको पसंद है, इनको मीठा खाना बहुत पसंद है। कुछ अगर ये रात को 2 बजे बोल रहे हैं मुझे हलवा बना दे, तो मैंने वो बना के, मतलब इनको जो खाना है वो आपको घर पे मिलेगा सब कुछ, बट आपको कहीं नहीं जाना। फिर इनको खुद था, अगर जैसे अब स्टाफ बोल रहा है कि आप जिम तो आओ, भैया ट्रेनर बोल रहे हैं कि जिम आओ देखो, तो ये रात को 8 बजे ही मुझे बोलते थे कि तू मेरे साथ चल, अगर तू जाएगी तो तू मेरे मतलब रोक सकती है कि सामान नहीं लेना, तो तू मेरे साथ चल। हाँ, तो फिर ये मुझे साथ में जिम लेके आते थे कि तू मेरे साथ चल, और अगर मैं लूँ भी तो तू मुझे चाहे डांट दियो, गुस्सा कर दियो सबके सामने, लेकिन मुझे लेने मत दियो। सर मेरे ना बैक टू बैक मेरे ना एक बार जिम में आग लग गई, मेरी जिम में आग लग गई। अब मेरा ना आईफोन चोरी हो, मेरे साथ ना सर भगवान ना मुझे बार बार लात नहीं मारते, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। सर मैं ना बहुत पूजा पाजा, मैं मंगलवार के व्रत भी रख, बहुत कुछ करता था। तो मैंने ना ऐसा हुआ ना, मैंने व्रत सब कुछ छोड़ दिया, पूजा पाजा मैं मानता ही नहीं था भगवान को, कोई मंदिर नहीं कुछ नहीं। एक दिन पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया, 13 प्रो मैक्स था मेरे पास। अब मैं बाहर घूम रहा हूँ, निकल गया, मुझे मतलब मुझे होश ही नहीं मेरी जेब से कहाँ गया। अगले दिन ना मुझे किसी ने बोला तेरा काम अच्छा हो जाएगा तो जिम में ना हवन करा ले। मैंने कहा भगवान मेरे से नाराज़ है, मैं नहीं जाऊँगा, मम्मी पापा आप चले जाओ। मैं अपने घर में सो रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आ गए। हवन कराया, वो ना यहीं कुंड होता है कुछ, उसका वो यहीं छोड़ के चले गए।
ट्रेनर ने बोला आप किसी की भी गलती लगा लो XYZ, आप अंकल आंटी चले जाओ, मैं देख लूँगा। पीछे वो देखे नहीं, पूरी जिम में आग लग गई, पूरी जिम जल गई। और सर मैं जब जिम पहुंचा ना, मुझे रास्ते में सिर्फ ये था कि कुछ बच जाए, क्योंकि यहाँ पे सर मैंने ना ये नोटिस करी है कि अगर आपका अच्छा टाइम है ना तो आपके साथ सारे हैं। तो सच्चाई है सर ये कि अगर आप गलत कर रहे हो ना, और मैं मानता हूँ अगर मेरी जिम में भी आग लगी ना तो सर मैंने किसी ना किसी का कुछ बुरा किया होगा जो मेरे साथ बुरा हुआ। साइन नहीं होता, भगवान तुम्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये तेरा काम धंधा है, यहाँ पे ये सब चीज़ें मत कर, नहीं समझ रहे। उसके बाद मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और फैमिली से झूठ बोल रहा हूँ, वाइफ से झूठ बोल रहा हूँ, घर पे नहीं रुकता, हर किसी से लड़ रहा हूँ, किसी को टाइम नहीं दे रहा, अपनी फिजिक करा। अपने कोच, मैंने ये चीज़ ना अपने कुलदीप सिंह यादव आप जानते होंगे, उनको बताई थी। उन्होंने बोला था हितेश जिस दिन ये चीज़ छोड़ देना उस दिन मेरे पास आ जाइए। सर मेरे को उनके पास जाने में 1.5-2 साल लग गए। मैं उनके पास जाता ही नहीं था, मुझे पता था अगर मैं उनके पैर भी छूँगा मुझे पहचान लेंगे कि तू अभी भी लेता है। लास्ट भी प्रोमिस उनको मैंने कहा 1.25 साल हो गए, ये किया मैं ज़िंदगी में नहीं लूँगा सर ये। 8 अक्टूबर 2022 के बाद टचवुड अभी तक इन्होंने उस बॉटल को टच नहीं करा, मतलब इनको पसंद ही नहीं है कोई ले। अब इन्होंने जिम में भी जो बच्चे आते हैं उन सबको छोड़ दिया, भाई हाथ जोड़ दिए, प्लीज़ आप कोई और जिम देख लो अपने लिए, यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा। मतलब मैं बताऊँ कि ये मुझे अब एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो ये मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं इनका मतलब बेबी होता है ना एक छोटा, जिद करनी है तो जिद पूरी, जो भी बोलना है वो पूरा होगा। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ये बात ही नहीं करते थे मेरे से। अगर मैं रो रही हूँ तो मैं पूरी रात रोती रहूँगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं नहीं हूँ घर पे, कहीं पे गई हूँ तो कोई मतलब इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं हूँ नहीं हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब है कि अभी मुझे फ़ोन करते बोलते तू कहीं पे भी है, तू घर आ, पहले मेरी मील रेडी कर। और मतलब मुझे जैसे टाइम देना, कहीं पे लेके जाना, और जिम से जैसे रात को घर जाएंगे तो मुझे पहले रास्ते में भी बात करेंगे, फिर घर जाके भी मतलब टाइम देना कि हाँ क्या करा क्या नहीं, तबीयत ठीक है नहीं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मतलब इनको जो, अगर इन्होंने रात को मुझे नींद चाहे कितनी भी आ रही है, उन्होंने मुझे रात को 2 बजे बोला ना मुझे अभी हलवा खाने का मन है, तो मैंने उनको हलवा बना के देना ही देना है कि बस ये उस चीज़ की तरफ ना जाए। इनको जो चाहिए इनको सब घर पे मिलेगा, बेड पे बैठ के सब मिलेगा, बट ये वो सामान ना लें कुछ भी। अगर किसी को सच में मतलब मन से है कि मुझे ये सामान छोड़ना है, मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, मेरी फैमिली, मेरा करियर सब स्पॉइल, तो जो भी आपके सबसे क्लोज है, मतलब ऐसे नहीं फ्रेंड्स क्लोज जो सामान लेते हो, ऐसे नहीं, कोई भी आपके क्लोज है, वाइफ, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी, आप उसको अपनी सारी स्टोरी बता दो और वो आपको सपोर्ट करे कि नहीं ये मत ले, तुझे जो चाहिए तुझे मिलेगा, मतलब उसकी हर विशेस पूरी करी जाएं। अब जैसे इनके ऊपर अगर इनको ये है कि मेरी जिम खराब हो रही है, मुझे सामान लेना, मुझे कहीं से भी पैसे, तो इनको उसके उस चीज़ से छुड़वाने के लिए मतलब उनको सब कुछ मिलेगा, घर पे ही मिलेगा सब कुछ, उनको जो खाना है, उनको जो पहनना है, उनको जहाँ घूमना है, सब कुछ मिलेगा। बट वो जो सपोर्टर है उनका उनके साथ रहे हमेशा। और अगर वो उस लाइन को अगर चूज़, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, तो उनको चाहे पूरी भीड़ में थप्पड़ मार दो, लेकिन वो बंदा फिर खुद मतलब थोड़े टाइम के बाद छोड़ देगा कि कोई मुझे मेरी केयर कर रहा है, मेरी को सपोर्ट कर रहा है, तो बंदा छोड़ देगा। और भाई कई बंदे सोच रहे होंगे ये अब पहले इसने ले लिया, मना करने आ रहा है। मैंने तो अपना टाइम ख़राब किया, अपना पैसा ख़राब किया, मैं नहीं चाहता तुम ये करो। और 10 में से मैंने को नहीं लगता कोई एक बंदा भी होगा जो सामने खुल के आएगा। मैं तो सामने खुल के आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने ये चीज़ करी है, तुम छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल सब कुछ तुम देख पाओ अपनी लाइफ, ये बार बार नहीं मिलती, कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी हो जाएगी मेरे भाई। और मैं एक थैंकफुल अपनी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे कुलदीप भैया को करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं नहीं मानता कि मैं अकेला होता तो मैं छोड़ पाता। फर्स्ट मेरी वाइफ है, सेकंड मेरे पेरेंट्स और कुलदीप भैया, जिन्होंने मेरे को ये चीज़ मोटिवेट किया कि तू स्टैंड ले, हम खड़े हैं तेरे पीछे। बाकी तुम्हारे लिए भाई मैं खड़ा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, देखो मैं ये तो नहीं बोलता मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करूँगा, हाँ जो मेरे साथ बीती वो तुम्हारे साथ नहीं बीतेगी अगर तुम मुझे बता के ये चीज़ छोड़ दोगे। बाकी अगर मेरे भाई मेरे बारे में ये चीज़ बोलना है तो 10 बार बोलो। मैं इतना दम रखता हूँ, मैंने जो चीज़ करी, यूज़ करी, और वो मैं सामने बता रहा हूँ, और वो मैंने आज छोड़ दी है। आज के टाइम पे जो भी मेरे छोटे बड़े भाई, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, जो भी मेरे भाई ले रहे हैं इसको छोड़ दो, या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी ले रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें तो बोल बोल के थक गया, छोड़ दो। क्योंकि आखिरी टाइम पे देखा मैं तुम्हारे साथ रहता था, मैंने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा, तो ऐसे ही तुम्हारा सारे साथ छोड़ जाएंगे, तुम्हारी फैमिली साथ छोड़ देगी, तुम्हारा काम साथ छोड़ देगा, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल साथ छोड़ देगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम्हें ये दुनिया बोझ लगेगी। इसलिए मेरे भाई गिव अप करने से अच्छा ना इसको छोड़ दो, लत नहीं छोड़ी जाती, ऐसे बंदों के साथ रहो जो बंदे ये चीज़ नहीं लेते। सबसे पहले बात तो उन बंदों को साथ रहना छोड़ दो ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ये मत देखो कि वो कब छोड़ेगा,
आप देखो कि आपने आज से छोड़ना है, उनका नंबर ब्लॉक करो, उनसे दूर हो, कुछ भी करो, पर भाई ये चीज़ छोड़ दो। ये नहीं छोड़ोगे तो आपके पेरेंट्स को, या तो आपके 2 भाई होने चाहिए सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि आप तो अपने पेरेंट्स की लाइफ से जाने वाले हो और आपका टाइम पीरियड काफ़ी टाइम कम रह गया इसको लेते लेते। जो आपने ले लिया वो ले लिया, और आने वाली ज़िंदगी अगर आप छोड़ना चाहते हो ना मेरे भाई, तो आप उन सब बंदों से दूर हो जाओ जो ये सब ले रहे हैं।